जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों चलिए आज जानते हैं पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा पुत्र आपको तकलीफ देता है और कौन सा पुत्र अच्छा होता है। इससे पहले थोड़ा-सा चलते हैं शास्त्र की तरफ। तो चलिए आप हमारे साथ। इससे पहले आप हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। छोटे से छोटे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं शास्त्रानुसार, लेकिन हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार ही गीता का नियम है, गरुड़ पुराण का नियम है कि हमारे जीवन में हमसे मिलने वाला हमारा पति, पत्नी, भाई, बहन, शत्रु, मित्र, दुश्मन, पुत्र, पुत्री इत्यादि सभी रिश्तों का कुछ न कुछ हमसे हमेशा रिश्ता रहता है। हमसे कब किसको मिलना है, कहाँ मिलना है, नहीं मिलना है, किस मोड़ पे हमारी ज़रूरत में काम आना है, नहीं आना है, कौन आएगा, नहीं आएगा, ये सब कुछ हमारे जन्म के पहले ही निर्धारित होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इन बातों पे गौर करेंगे तो आपको भी ये सारी बातें सच लगेंगी, प्रैक्टिकल लगेंगी। तो दोस्तों, कोई न कोई हमसे इसी तरह से मिलता है और हमारा सगा हो जाता है, हमारा सगा भी हमसे दुश्मनी करता है, क्यों करता है? तो इसी के बारे में जानते हैं। पुत्र पर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएँगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहें। तो इसीलिए सब निर्धारित होता है और शास्त्र के नियमानुसार जिस तरह का हम कर्म किए रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति हमको मिलता है और उसी प्रकार के व्यक्ति के पास हम जाते हैं और हमारा सम्मान, असम्मान, मान और अपमान इसीलिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अच्छे थे तो व्यक्ति गलत हो गया या तो वो व्यक्ति अच्छा है, हम गलत हो गए। सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो चलिए जानते हैं आज के युग में माता-पिता भी परेशान रहते हैं, तो क्यों रहते हैं और क्यों एक ही माँ का, एक ही पिता का पुत्र बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? कैसे होती है माँ-बाप को टेंशन, कैसे माँ-बाप को होती है तकलीफ? आज इसी के बारे में जानते हैं। पहला पुत्र क्यों इस तरह होता है, दूसरा क्यों इस तरह होता है, तीसरा क्यों इस तरह होता है और चौथा क्यों इस तरह होता है? यानी पहला पुत्र होता है ऋण मुक्त पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु निर्दयी, तीसरा पुत्र होता है संकुचित, चौथा पुत्र होता है सुमति। तो पहले पुत्र को जानते हैं। पहला पुत्र हट जाओ। पहला पुत्र शत्रु निर्दयी क्यों होता है? पहला पुत्र शत्रु निर्दयी इस तरह से होता है कि जब पिछले जन्म में जिस तरीके से हम उसका किए रहते हैं या ये कहिए कि उसके साथ रहे रहते हैं, उसका बदला पूरा करने के लिए वो हमको पुत्र के रूप में मिलता है और शत्रुता करता है। जितना उसकी कमियाँ यानी जितना कर्ज खाए रहते हैं, उस कर्ज को भरवाने के लिए पुत्र के रूप में आता है, बैठ कर खाता है, आप कुछ भी कहें, आपके धन को समाप्त करवाता है, कभी पढ़ाई के रूप में, कभी कर्ज के रूप में, कभी ये कहिए कि किसी और तरीके से बीमार पड़ के या ये कहिए कि किसी को दे करके, घूम करके, ऐश आराम करके, यानी बर्बादी का हर अनुकूल साया जो उसमें होता है, कूट-कूट कर होता है और जब सब वो भरवा लेता है, तो चला जाता है। तो ऐसा पुत्र शत्रु निर्दयी पुत्र होता है। दूसरा दूसरा पुत्र ऋण मुक्त कैसे होता है कि जिस तरह से हम उसको खिला के आए रहते हैं, तो वो हमारे पुत्र के रूप में हमारे पास आता है और जितना उसका कर्ज होता है, उन सारे कर्ज़ों को उतरवाने के बाद चाहे जिस तरह से अपने शारीरिक रूप से खर्च करवा लें या जैसे भी कर लें, वो उससे मुक्ति जैसे कर्ज से मिलती है, वैसे वो आपका साथ छोड़ देता है। या तो वनवासी हो जाएगा, या तो साधु संत महात्मा हो जाएगा, या तो घर छोड़ के बहुत दिनों बाद आएगा जिसके विरह में आप तड़पते रहें। तो इस तरह का पुत्र होता है। तीसरा पुत्र होता है दोस्तों संकुचित। संकुचित पुत्र होता है कि आपके साथ तब तक रहेगा जब तक उसका भरण-पोषण पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। इसके बाद वो आपका साथ छोड़ देता है, अपनी पत्नी यानी शादी के बाद पत्नी के साथ रहता है और आपका ख़्याल बिल्कुल नहीं रखता है। आपको आप जैसे रहें वो आपका साथ नहीं देगा, खुश रहें चाहे दुखी रहें उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
5वां पुत्र होता है सुमति। सुमति पुत्र जो होता है वो माता-पिता जिस तरह से आप पिछले जन्म में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा किए रहते हैं या तो उसकी सेवा किए रहते हैं और उसकी ज़रूरत पर काम आए रहते हैं, तो वो आपके पुत्र के रूप में आता है और हर मोड़ पर आपके लिए खड़ा रहता है। ऐसा पुत्र आप उसको चाहे जितना दंड दे दें, उससे सब कुछ छीन लें या ये कहें कि आप उसको दुःख का एक कारण नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके पीछे सर झुकाया रहता है। आपसे कुछ भी नहीं लेकर भी अपना सब कुछ ज़रूरत पड़ने पर दे सकता है। ऐसा पुत्र सुमति पुत्र होता है और ऐसे ही पुत्र की कामना हर माता-पिता करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ और ये कर्म इसलिए निर्धारित है कि सब कुछ कर्म से ही इस दुनिया में मिलने वाले हैं। कर्म मजबूत है तो हमारे रिश्ते, हमारा जान-पहचान, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, सुख संपत्ति सब कुछ निर्धारित है। इसीलिए कर्म को मजबूत बनाएँ। आपको कोई दुःख और तकलीफ़ दे रहा है तो इसके कारण कहीं न कहीं आप ही हैं। इसीलिए इसको सावधानी से सहने की कोशिश करें ताकि ये समझकर कि मैंने भी किसी को दिया था तो उसने भी सहा होगा। ये समझकर अपनी कमी मानकर स्वीकार करें, बात को लंबी ना करें और अपने मन को भी संतोष दें कि मैं अब कर्ज मुक्त हो रहा हूँ, जो-जो गलतियाँ किया हुआ हूँ या हो रही हूँ, अपने कर्म को निर्धारित करें। गरुड़ पुराण के अनुसार, गीता ज्ञान के अनुसार समस्त नियम आपके सामने हैं। तो दोस्तों फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।